नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफा देकर उल्टी पड़ी सिद्धू की चाल। आलाकमान ने शुरू की नए अध्यक्ष की तलाश। कैप्टन ने की झाखड़ के नाम की पेशकश। मनीष तिवारी का सिद्धू पर करारा वार। बोले, पंजाब की जिन्हें समझ नहीं वे मसले सुलझा रहे हैं, यहां अस्थिरता से केवल पाकिस्तान से। कपिल सिब्बल ने फिर कांग्रेस को दिखाया आईना। कहा, अध्यक्ष न होना दुर्भाग्य, सीडब्ल्यूसी की बुलाई जाए बैठक। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद का बड़ा बयान। यूपी में बीजेपी को हरा सकती है एसपी, ले सकते हैं कोई बड़ा निर्णय। बाइडेन का अभी तक फोन न आने से परेशान इमरान खान, जताई नाराजगी। मामले में पहली बार व्हाइट हाउस से आया सीधा बयान। पहली खबर पंजाब के सियासी घमासान पर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सिद्धू के लेने के देने पड़ गए हैं, या फिर यूं कहें कि सिद्धू की पार्टी को ब्लैकमेल करने की चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि अब आलाकमान सिद्धू को मनाने के पक्ष में नहीं है। उनके रवैये से नाराज होकर नए अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं चन्नी भी सिद्धू से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। इस बीच कैप्टन ने भी अपना पांसा फेंक दिया और सुनील झाकड़ को नया अध्यक्ष बनाने की पेशकश की है, जिससे सिद्धू बुरी तरह बौखला गए हैं। डॉक्टर साहब, ये सिद्धू का जो ड्रामा था ब्लैकमेल करने का, उन पर ही उल्टा पड़ गया। देखिए, जो कॉमेडियन होता है उससे कॉमेडी करनी चाहिए, जो क्रिकेटर होता है उससे क्रिकेट खेलना चाहिए, और कॉमेडियन जब राजनीति करना शुरू करता है तो इसी तरह की कॉमेडी होती है। इनको लगा था कि वो इस्तीफा दे देंगे, नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। कल तक जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर निकालने में जो नेता उनके साथ थे, वो इस फैसले के बाद भी उनके साथ होंगे। लेकिन राजनीति का जो पहला जो फलसफा है, फर्स्ट फिलॉसफी है, वो ये है कि राजनेता, पॉलिटिकल वर्कर, समर्थन उसके साथ होता है जो सत्ता में होता है। पावर के पीछे दुनिया भागती है। ये तो राजनीतिक दल के चट्टे बट्टे लोग हैं, ये एमएलएज, एमपीज हैं, ये तो आपके साथ आएंगे नहीं। लेकिन ये जो ओवर एम्बिशियस लोग होते हैं, जिनके आंखों में घमंड, इसको कह सकते हैं कि आप कि मुख्यमंत्री बनना है, एन केन प्रकार मुझे बस मुख्यमंत्री बनना है, वो उसकी दृष्टि इतनी ही ओझल हो जाती है कि जो इन हकीकत को समझ नहीं सकते। अब हुआ ये, इन्होंने ड्रामा कर दिया। ड्रामा करने के बाद इनको लगा भाई समर्थन आएगा। दिन भर में 3 लोग आए। उन 3 लोगों में से 2 ने वापस आकर के कहा कि हम तो बस समझाने गए थे, हमने इस्तीफा नहीं दिया। तो मतलब पार्टी के अंदर, पंजाब के अंदर सिद्धू अकेले पड़ गए। ड्रामा इतना ज़्यादा हो गया, मालूम चला कि आला कमान भी नाराज़ हो गया। बोले अब मनाने की ज़रूरत नहीं है, रात भर का उसको टाइम दो, अगर वो उस टाइम तक वापस ले लेता है अपना इस्तीफा, ऑल राइट, अदरवाइज दूसरे की तलाश शुरू कर दो। ये सारी कवायतें इसलिए हो रही है क्योंकि सिद्धू कांग्रेस पार्टी को डिच करने जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ सिद्धू पर घमासान तो दूसरी तरफ मनीष तिवारी के बयान से कांग्रेस में तूफान आ गया है। वीडियो जारी कर नए नए आरोप लगाने वाले सिद्धू पर मनीष तिवारी ने एक तीखा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पंजाब की समझ नहीं है वो मसले सुलझा रहे हैं। मनीष तिवारी ने पंजाब के हालात पर चिंता जाहिर की और इशारों इशारों में सिद्धू के पाक कनेक्शन को भी उजागर कर दिया है। मनीष तिवारी ने कहा कि पंजाब की मौजूदा स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, यहाँ अस्थिरता का माहौल देख कर कोई खुश होगा तो वो है पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, मनीष तिवारी ने पंजाब कांग्रेस की स्थिति को पाकिस्तान से क्यों जोड़ दिया? देखिए, लगातार कैपिटल टीवी में हम लोग पिछले 2 सप्ताह से इस बात को कहते आ रहे हैं कि पंजाब को डिस्टर्ब करना, पंजाब को अस्थिर करना, वो दरअसल एक पाकिस्तानी और चाइनीज डिजाइन है। किसान आंदोलन के नाम पे किस तरह से खालिस्तानियों ने उत्पात मचाया, किस तरीके से उन खालिस्तानी संगठनों को पाकिस्तान से पैसे, मदद, सारी चीज़ें हो रही थी। पंजाब में ये आंदोलन चल रहा था, 500 अकाउंट, फर्जी अकाउंट ट्विटर पे कराची और लाहौर से ऑपरेट हो रहे थे। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है कि पंजाब में फिर से आतंकवाद
को हवा देना चाह रहा है पाकिस्तान, जिसमें खालिस्तानी एलिमेंट जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। एक और एग्जाम्पल आया ये सारी चीज़ें हमने पहले ही इन बातों को हमने चिन्हित किया था, और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल वो रिपब्लिक टीवी के उस वीडियो से भी साबित हुआ कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हुए थे तो खालिस्तानियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इन खालिस्तानियों के बीच वो गुलाम नबी फ़ाई, वो आईएसआई का एजेंट जो 2 साल तक अमेरिका के जेल में रहा आईएसआई के एजेंट होने की वजह से, वो भी उसमें नज़र आ रहा था। मतलब बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान की नापाक डिजाइन जो पंजाब के लिए है, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू, आम आदमी पार्टी, इन सब का भी रोल है। इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले, अब मनीष तिवारी, और साथ ही साथ अब तो कांग्रेस के और भी कई लीडर्स इस तरह की बातें कहना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। जी, अब बात कपिल सिब्बल की। पंजाब के सियासी ड्रामे से कांग्रेस में घमासान तेज होता जा रहा है। अब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं है। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की है और कहा है कि इंतजार की भी एक हद होती है। हम कब तक इंतजार करेंगे? हम सिर्फ एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा चाहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारी पार्टी का कोई चुना हुआ अध्यक्ष नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिल्ली से कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब कांग्रेस आला कमान के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है? कपिल सिब्बल मौके पे चौका मारे हैं। ये वही कपिल सिब्बल हैं जो CWC की मीटिंग में राहुल गांधी ने इन्हें भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता दिया था। नाराज़ हो गए थे, बाद में मनाया गया, फिर बाद में इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस वर्कर हैं। दरअसल ये G23 की आवाज़ है कि जो पंजाब के अंदर हो रहा है वो गलत फैसलों की वजह से हो रहा है, और इसकी जिम्मेदारी आला कमान यानी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा पे होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये फैसले कहाँ हो रहे हैं। सही बात है, ये बेसिक सवाल है। राहुल गांधी किस हैसियत से इस तरह के फैसले कर रहे हैं, ये सवाल इनका पूछना बिल्कुल ही लाजमी है। लाजमी इसलिए है कि अभी तो कोई अध्यक्ष है नहीं, तो ये सारी चीज़ें राहुल गांधी के दफ्तर से क्यों फैसले हो रहे हैं? राहुल गांधी क्यों अपना नाक इसमें घुसड़ रहे हैं? मतलब साफ है कि राहुल गांधी अध्यक्ष की तरह बिहेव तो करना चाहते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और यही ये लोग मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर बचाना है तो कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष होना चाहिए। सही बात भी है, वो टीम ही क्या जिसका कोई कैप्टन ना हो, तो बाकी सब लोग तो, इसलिए ये हालत कांग्रेस पार्टी की हो रही है। दरअसल कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, तमाम इस तरह के लोग जिन्हें राहुल गांधी अब तक कांग्रेस पार्टी के अंदर बेइज्जत करते आ रहे थे, उनको खरी खोटी सुनाते आ रहे थे, जिनके बारे में ये लगातार इस बात को कहा जाता है कांग्रेस पार्टी में कि ये लोग फूके हुए कारतूस हैं, वो पार्टी के ऊपर भार हैं, उम्र दराज हो चुके हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है, इनका कोई समर्थन नहीं है। अब इन लोगों को मौका मिला है राहुल गांधी को जवाब देने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेंच फंसने वाले हैं। सिद्धू को इन्हीं दोनों भाई बहन ने इतना ऊंचा उठाया। अगर ये खबर आ जाए कि वो पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में जा रहा है, तब राहुल गांधी तो अपना चेहरा कहीं दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और उसी मौके को भुनाने के लिए कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। जी डॉक्टर साहब, अब बात पंजाब के बाद यूपी कांग्रेस को परेशान करने वाली बड़ी खबर पर। पंजाब के बाद अब यूपी कांग्रेस में भी बगावत के सुर उठने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने पार्टी छोड़ने की तैयारी कर ली है। इमरान मसूद ने एक बड़ा बयान दिया है जिस पर घमासान तेज हो गया है। इमरान मसूद ने कहा कि यूपी में बीजेपी को सिर्फ एसपी ही हरा सकती है और समय आने पर बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इमरान मसूद के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? इमरान मसूद साफ साफ कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा में कोई दम नहीं। इमरान मसूद कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा के लीडरशिप में कोई धार नहीं, प्रियंका वाड्रा के पास कोई जन समर्थन नहीं, ना ही राजनीति करने का उनको कोई अक्ल है, ना ही वो
योगी के सामने टिकने में ज़रा सा भी सक्षम है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ही यही है कि वो हर जगह भस्मासुर को ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने इमरान मसूद को क्यों बनाया? आप महासचिव बना दे रहे हो, जनरल सेक्रेटरी बना दे रहे हो पार्टी की, वो भी नेशनल। किस आधार पे? क्या क्वालिटी थी? बस एक क्वालिटी थी, वो ये कि पिछले साल चुनाव के पहले इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बयान दिया था कि अगर मोदी यहाँ आया तो हम उसकी बोटी बोटी काट देंगे। कोई सेंसिबल लीडर होता, इस व्यक्ति को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया होता और एक एग्जाम्पल सेट किया होता। लेकिन चूंकि मोदी के बारे में इन्होंने इस तरह की बातें की तो उनको प्राइज दिया गया। प्राइज क्या? तो आपने उसे महासचिव बना दिया। अब एक भस्मासुर आपने यूपी में भी क्रिएट कर दिया। अब चुनाव के समय नज़दीक आ रहे हैं, जिस तरह से पंजाब वाला भस्मासुर अपना काम दिखा रहा है, ये भी अब दिखाना स्टार्ट कर देगा। इसका भाई ऑलरेडी आरएलडी ज्वाइन कर चुका है, ये भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की, इसको कह सकते हैं कि वोट बैंक को उसमें जो वो सेंधमारी करेगा। यही चीज़ हो रहा है। दरअसल अभी तक आपने जितनी भी चारों खबरें आपने सुनाई जी, ये बैड कमेंट्री है। एक ही दिन कांग्रेस पार्टी के लिए 4-4, 5-5 दर्जनों भर बुरी खबर, ये अच्छे विपक्ष की निशानी नहीं है। सारी बुरी खबरें कांग्रेस के हिस्से में आ रही है पिछले 2 सप्ताह से। और पता नहीं सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, क्या खा पी करके ये लोग सोए हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब ये तो पता नहीं कि इन्होंने क्या खाया है, लेकिन अभी फिलहाल ये नींद से जगे नहीं हैं। राइट। अगली आखिरी खबर इमरान खान पर। पीएम मोदी ने जब बीते हफ्ते पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात की तो पाकिस्तान में इस पर खूब चर्चा हुई। इस बात पर काफी बहस हुई कि जो बाइडेन ने अभी तक प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन नहीं किया है। इस पूरे मसले पर पहली बार व्हाइट हाउस की ओर से बयान जारी किया गया है। व्हाइट हाउस की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि वो इस बात का अनुमान नहीं लगा सकती कि राष्ट्रपति जो बाइडेन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कब बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद इमरान खान इतने बेचैन क्यों हो गए हैं? अब देखिए, ये तो वैसा ही हुआ कि एक मुझे फ़ोन नहीं कर रही, दूसरी मुझसे मिलने नहीं आ रही। ये क्या तमाशा बना रखा है इस प्ले बॉय ने। इमरान खान ने पाकिस्तान को गर्त में डाल दिया। उसने जो जितना ये पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि हमें हमारी डिप्लोमेसी ये, हमारा वो। पाकिस्तान फ्रंट लाइन अलायंस पार्टनर था यूएस का, और इतने दिन हो गए हैं फ़ोन तक नहीं आया। और फ़ोन क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, ये करवाने के लिए भी आपको एक पाकिस्तानी ओरिजिन के जर्नलिस्ट को व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजना पड़ता है। ये सवाल पूछवाना पड़ता है कि जो बाइडेन साहब फ़ोन क्यों नहीं कर रहे। भाई उनकी मर्जी, फ़ोन नहीं करेंगे, क्या जा रहा है तुम्हारा। तो जवाब ऐसी मिली वहाँ से कि जो पूरे पाकिस्तान के लिए ये शर्मिंदगी का सबब है। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पता नहीं उन्होंने फ़ोन किया, कब किया, नहीं किया, क्यों करेंगे, लेकिन मैं अनुमान नहीं लगा सकती कि वो कब फ़ोन करेंगे। मतलब ये कि आप लिस्ट में है ही नहीं। ये हड़बड़ाहट जो आपने पूछा कि इतनी चिंता क्यों है, वो चिंता इसलिए है क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बातचीत हो रही है। अमेरिका एक ऐसे विलन की तलाश में है कि जिसके जरिए वो इस बात को साबित कर सके कि तालिबान के साथ जो गूफअप हुआ है अफ़गानिस्तान में, जो अमेरिका की हालत हुई है, उसके पीछे एक दगाबाजी, एक धोखा हुआ है अमेरिका के साथ। कुछ लोगों ने वादा फरामोशी की है, वो पाकिस्तान है, इमरान खान की सरकार है। तो ये हड़बड़ाहट पाकिस्तान के लिए बड़ा दुखदाई है। इसलिए वहाँ मीडिया जिक्र कर रहा है, वहाँ पे डिप्लोमेट्स बातचीत कर रहे हैं, और इमरान खान वहाँ सवाल पूछवा कर कि कहीं से भी कोई दृष्टि हो जाए, एक कॉल आ जाए, मिस्ड कॉल ही सही, लेकिन ये भी नहीं होने वाला है। वैसे मैं आपके बात और बता दूँ,
शी जिनपिंग के साथ ये कहते कि हमारी तो दोस्ती जो पाकिस्तान और चीन की है वो हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी। पिछले 20 महीने से इमरान खान शी जिनपिंग से 1 मिनट के लिए भी आमने सामने या मुलाकात नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान उसकी उल्टी गिनती ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुकी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।